ओके तो आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8 देखो यार, इसका जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको खुद से करना है, इतना तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे ओपनिंग कैपिटल कितना आया, क्लोजिंग कैपिटल कितना आया, वरना पाप लगेगा। पापी लोग सुन लो, ध्यान से करना है आपको। अच्छा, फिर भी जो जो महारथी होते हैं या जो फर्स्ट टाइम आए जिनको पता ही नहीं है कैसे निकालते, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी लाइबिलिटीज और असेट्स है, लाइबिलिटी का अमाउंट लाइबिलिटी में, फिर आपके असेट्स का अमाउंट असेट्स में, वन बाय वन सब कुछ लिख देंगे। सब कहां से लेंगे हम लोग, देखो ये यहां से ले लेंगे। इधर ये डेटा ओपनिंग का, ये डेटा क्लोजिंग का। क्या समझा? सपना आया था? नहीं, 16 पहले आता, 17 बाद में आता। 16 ओपनिंग हुआ, 17 क्लोजिंग हुआ। इसमें से पूरा इतना सम्स कर चुके हैं कि दिमाग में तो बैठ गया होगा कि कैश इन एंड एसेट्स में आता है, कैश एट बैंक एसेट्स में आता है, स्टॉक एसेट्स में आता है, फर्नीचर एसेट्स में आता है, प्लांट मशीन एसेट्स में आता है, बिल्डिंग डेटर्स भी एसेट में आता है। गिना चुना एक ही है बेचारा, क्रेडिटर्स, जो लाइबिलिटी में आता है, तो उसको लाइबिलिटी लिख दिया। फिर इन सभी को प्लस करेंगे और यहां लिखेंगे। ओके, क्या करेंगे? इन सभी को प्लस करेंगे और यहां लिखेंगे। फिर यही अमाउंट को हम यहां लिखने वाले हैं। देन इसमें से ये अमाउंट को हम माइनस करेंगे, तो जो बचेगा ना उसको बोलेंगे कैपिटल, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट जाते ही एक बार देख लो कैसे क्या है। ठीक है, ये देख लो और लिख लो। जिसको नहीं लिखा, ऊपर इन द बुक्स ऑफ कौन है वो आपको लिखना है। इन द बुक्स ऑफ गणेश जी है, तो लिख दो ऊपर गणेश। ईयर एंडिंग 2 साल का आएगा, 2 साल का साथ में बना रहे इसलिए 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017 का। डन। अब आते हैं हम लोग अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। 17 क्लोजिंग है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, थोड़ा फास्ट चलेंगे यार, इतने सम सोच चुके आप लोग तो एकदम एक्सपर्ट बन चुके रहोगे। एकदम सिंगल एंट्री का मतलब बस रात को लात मार के उठाए तो भी तुमको याद रहेगा ऐसा। तो क्लोजिंग कैपिटल चेक करो, 2,88,000 है, तो ये आएगा 2,88,000। देन क्वेश्चन में चेक करो कहीं पे कुछ ड्राइंग से क्या, सर पहले पूरा एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। चलो पढ़ लेते हैं जो हुक्म आप लोग का। ड्यूरिंग द ईयर विथड्रॉन किया है 25,000 फॉर प्राइवेट यूज। देखो आ गया पहले लाइन पे ड्राइंग्स। डन। फिर बोल रहा है गुड्स भी लिया है प्राइवेट हाउस होल्ड यूज, मतलब अगेन ये भी है ड्राइंग्स। दो दो ड्राइंग्स से, कैश वाला है काइंड वाला। ओके। और 1 अक्टूबर 16 को उसने खुद का घर का फर्नीचर बेचा, खुद का घर का फर्नीचर बेचा 4,000 में, और उसको डिपॉजिट किया बिजनेस के बैंक अकाउंट में। मतलब कहीं ना कहीं खुद का बिजनेस, खुद का जो फर्नीचर है बेच के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। डेट इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा तो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग जो बेसिक लेक्चर नंबर 2 वाले में। ठीक है, फाइन। फिर डेप्रिसिएशन बोला है मशीनरी के ऊपर, और एक चीज ब्रैकेट में दिया उन्होंने कि एज्यूमिंग एडिशंस वेयर मेड ऑन 1 अक्टूबर 16। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बोर्ड एग्जाम में 12th में डेफिनेटली ऐसा पूछता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। बताऊंगा मैं, एडिशनल ओपनिंग और एडिशनल 2 पार्ट डिवाइड होने वाला है। ठीक है। फिर फर्नीचर 5% है, नॉर्मल चीजें है। सो लेट्स सी कि 1 बाय 1 करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स दो दो दिया हुआ है। कैश में ड्राइंग से 25,000, काइंड में है 3,000। ओके, जो गुड्स दिया ना आपको काइंड में 3,000, तो टोटल आपका हो जाएगा 28,000 का ड्राइंग्स। ये होगा ऐड, इसलिए हम लोग उसको ब्रैकेट वगैरह नहीं दे रहे। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दिया था, पर्सनल एसेट्स बेचा था ना उसने, देखो फर्दर 4,000 का उसने एडिशनल कैपिटल लेस करना होता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। देन हम 2,88,000 प्लस 28,000 माइनस 4,000 करेंगे, तो चेक करो मेरा आ रहा है 3,12,000। क्या आपके भी वही आ रहा है क्या कैलकुलेशन में? ठीक है, नहीं आ रहा हो तो आपका रॉन्ग है क्या, मेरा ये राइट है, मुझे मालूम है। चलो, तो ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल। देन ओपनिंग कैपिटल चेक करो। ओपनिंग कैपिटल जस्ट फाइंड आउट किया हमने। ओपनिंग कैपिटल जो है 2,32,000, कितना है? 2,32,000। इसको करना होता है माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2,32,000। देन इसको 3,12,000 में से 2,32,000 को माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा ओनली 80,000। ये मिल गया प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर दी एडजस्टमेंट, आ गया बिफोर एडजस्टमेंट। डन। अभी हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है 1 बाय 1, थोड़ा घाई नहीं करना, आराम से सॉल्व करना, कंफ्यूजन हो सकते हैं इसके अंदर। अब सबसे पहले उन्होंने बोला है कि प्लांट मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो 10%। यहां तक तो नॉर्मल था। अब तक जैसे हम लोग करते थे, प्लांट मशीन का क्लोजिंग अमाउंट लिया, उसके ऊपर 10% चार्ज किया, काम खत्म। बट इन दिस क्वेश्चन ब्रैकेट में समथिंग, कुछ आपको एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन गिवन है। ये क्या बोल रहे हैं कि जो एडिशंस मशीन है, जो एडिशन मशीन हमने इस साल खरीदा है ड्यूरिंग द ईयर, वो हमने कब खरीदा है उसका डेट दिया है। और ये डेट इसलिए दिया है क्योंकि जो मशीन, जो एसेट अपने पास जितने टाइम के लिए होता है उतने टाइम के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ा रहेगा।
ओके सर ये एडिशन कितना है कैसे मालूम पड़ेगा? देखो सिंपल सा, प्लांट मशीन में जाओ, आपके जब अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग था तब ओपनिंग में आपके पास 90,000 का प्लांट मशीन था, और जब अकाउंट क्लोज हो रहा है तो आपके पास 1,10,000 का मशीन है। तो कितना बढ़ गया सर? ये बढ़ गया 20,000 से। जो 20,000 है ना, ये आपका है एडिशनल मशीन, जो इस पूरे साल भर में हमने खरीदा है। जो कब खरीदा है? जो खरीदा है हमने 1 अक्टूबर। ध्यान से सुनो समझो यार मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता तो हम लोग सीधे 1,10,000, ये जो 1,10,000 है ना, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते, काम खत्म करते। लेकिन ये ब्रैकेट देने के वजह से 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे ध्यान दो, मैं यहां पे लिख के देता हूं। सबसे पहला अपना चल रहा है अभी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक है आपका ओपनिंग और दूसरा है आपका एडिशनल। क्या? एडिशनल। तो ओपनिंग मतलब जो पहला वाला मशीन का वैल्यू था ना, वो चेक करो कितना था, मेरे ख्याल से 90 था, ठीक है 90 था। चेक कर लेते क्वेश्चन में फिर भी एक बार। ये देखो प्लांट मशीनरी 90,000 है, तो ओपनिंग अमाउंट है 90,000 जिस पे मैं डेप्रिशिएट चार्ज करना है। एडिशन कितना? 20,000। सर 20 कैसा प्लीज बताओ सर, भूल गए हम। देखो सिंपल सा बात है, 1,10,000 क्लोजिंग में है, ओपनिंग में 90 है, दोनों का डिफरेंस आपका हो गया एडिशन अमाउंट, ठीक है ओके। तो मल्टीप्लाई कितना परसेंट डेप्रिशिएट बोला चेक करो जरा। सर डेप्रिशिएशन है 10% पर एनम मतलब ईयरली, तो 10/100 और 10/100। अब जो ओपनिंग है वो तो पूरे साल भर अपने पास रखा हुआ है, मतलब पूरे साल भर मतलब सर 12 महीने। ये ना ऐसी चीज ना मैंने इंटरेस्ट इन कैपिटल का टाइम बताया था, याद है आप लोगों को, बेसिक लेक्चर नंबर 2। फिर अभी जो एडिशन है हमने परचेस कब किया है, तो इन्होंने दिया है 1 अक्टूबर 16, तो हम लोग काउंट करेंगे 1 अक्टूबर 16 से लेके 31 मार्च तक। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर से हमने यूज करना चालू किया, उसको खरीदा, अपने पास रखा, और इस पूरे साल भर का एंडिंग होता है 31 मार्च। तो इस पूरे साल भर हमारे पास वो मशीन कितने टाइम था वो कैलकुलेट करने के लिए जब से खरीदा तब से लेके 31 मार्च का तक काउंट करना है। तो पूरे कितने मंथ आएंगे, चलो काउंट करते, देखते हमें आता है कि नहीं आता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं जानेगा, मार्च तक स्टॉप होनेगा। अपन अकाउंटेंट है, हम अकाउंट्स वाले लोग हैं, कॉमर्स वाले लोग हैं, हमारा कैलेंडर मार्च में खत्म होता है। तो कितने मंथ आ गए? ये 6 मंथ आ गया। तो 6/12 आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे। 90,000 का 10% सिंपल सा कैलकुलेशन क्या आएगा आपको? 9,000 आएगा डायरेक्टली, क्योंकि 12 कट गया, 10% मतलब 1 0 गायब करने का, तो ये आ गया 9,000 रुपये। मैं यहीं लिख देता हूँ आप लोग के लिए। फिर उसके बाद एडिशनल पे 20,000 रुपये 10% करूंगा तो 2,000 आता है, लेकिन उसका हाफ लेना है मतलब 1,000। अगर देखो आपको ऐसा नहीं जम रहा है तो डायरेक्टली कट करो, 6 1 6, 6 2 12, फिर आपका 1 0 0 कट जाएगा, 2 1 2 समथिंग, ऐसा करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये आपका 10,000 का डेप्रिसिएशन बन गया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि वो एडिशन वर्ड दिया था, अगर नहीं दिया होता तो सीधे 1,10,000 के ऊपर 10% चार्ज करता, काम खत्म करता। ओके फिर आपको इन्होंने दिया है फर्नीचर के ऊपर 5%। इधर देखो फर्नीचर में कोई एडिशन नहीं बोला है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट चार्ज करना है, ठीक है, एडिशन वगैरह कुछ नहीं बोला है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर का क्लोजिंग अमाउंट चेक कर लो। फर्नीचर का क्लोजिंग अमाउंट कितना है? फर्नीचर का क्लोजिंग अमाउंट है आपका 20,000 और डेप्रिसिएशन रेट है 5%, ठीक है 20,000 पे 5%, तो 20,000 पे 5%, तो ये कितना आ जाएगा सर? कहीं ना कहीं 1,000 रुपये आएगा ये, ठीक है 2,000 का हाफ, तो आप कर लेना, ठीक है चाहिए तो ऐसा 1 0 गायब, फिर मल्टीप्लाई किया, आपको आ जाना इतना, ठीक है। उसके बाद और क्या एडजस्टमेंट बोला है? तो आरडीडी वगैरह इस बार इसमें कुछ नहीं बोला है, तो इतना ही है। तो टोटल आपका एक्सपेंडिचर और लॉसेस जो है 11,000 हो जाएगा। तो करना क्या है सिंपल सा, जो 80,000 आया है उसमें से 11 हम करेंगे माइनस, तो मिल जाएगा 69,000। कितना मिल जाएगा? 69। ये जो आ गया इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स। क्या हो गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 1B हुआ साल खत्म। 8 1B बचे 9th और 10th, इसके बाद के 2 लेक्चर में 9th और 10th भी खत्म, फिर अपना सिंगल इंटर सिस्टम खत्म, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। अच्छा आंसर दिए, आंसर चाहिए, देख लो वरना सब बोलेंगे अरे यार सर आप तो आंसर दिखाते नहीं, बस पढ़ा के भगा देते हो। देखो 9th 1 का ये आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का आंसर है, देन आपका ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो या लिख के लो, बट लिख के लो, स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ही रह जाएगा, ठीक है। अब बाय बाय।